बहुत समय पहले हिमालय की एक छोटी सी घाटी में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम आनंद और दूसरे का नाम बुद्ध था। दोनों का बचपन साथ ही गुजरा था और उनकी दोस्ती भी बहुत ज्यादा गहरी थी। आनंद एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से अपना जीवन गुजारता था। दूसरी ओर बुद्ध स्वभाव से बहुत ही शांत और गहरे विचारों वाला था। वो ध्यान और अध्यात्म में गहरी रुचि रखता था और अपना ज्यादातर समय ध्यान में गुजारता। आनंद की जिंदगी उसके मेहनत के इर्द गिर्द घूमती थी। वो हमेशा से इस विचार में डूबा रहता कि उसकी कड़ी मेहनत ही उसकी और उसके परिवार की भलाई का कारण है। उसके खेत हरे भरे थे और वो अपने काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट था, लेकिन एक चीज उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी और वो थी उसकी चंचलता। हर साल मौसम बदलता और फसल का नुकसान हो सकता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती और आनंद को ये डर रहता कि उसकी मेहनत कहीं बेकार न चली जाए। वही बुद्ध ने दुनिया के मोह माया से अलग रहने का निर्णय लिया था। वो जंगल में एक छोटी सी झुपड़ी बनाकर ध्यान करता और जीवन के गहरे सत्य की तलाश में रहता। बुद्ध का मानना था कि असली खुशी और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। उसने अपने जीवन की कई जरूरतों का त्याग कर दिया था और आत्मिक शांति की तलाश में रहता था। एक दिन आनंद ने सोचा कि वो अपने दोस्त बुद्ध से मिलकर अपने मन की कुछ बातें उससे साझा करे। वो बुद्ध की झोपड़ी तक पहुंचा और देखा कि बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो आनंद बोला, बुद्ध, तुम हमेशा ध्यान में रहते हो और किसी प्रकार की चिंता नहीं करते। मैं देखता हूँ कि तुम ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी तुम हमेशा शांत और खुश रहते हो। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी हमेशा किसी न किसी चिंता में रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे तुम्हें इस तरह की शांति और संतोष प्राप्त होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा और कहा, दोस्त, तुम्हारी मेहनत की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बेचैनी का कारण तुम्हारा मन है जो भविष्य और परिणामों की चिंता में डूबा रहता है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन पर तुम्हारा जोर नहीं चल सकता। अगर तुम अपनी मेहनत करते हुए खुद पर भरोसा रखो और परिणाम की चिंता न करो तो तुम जीवन में शांति पा सकते हो। आनंद थोड़ा चौंका और बोला, पर यह कैसे संभव है? अगर मैं फसल की चिंता न करूं तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल होंगी या नहीं? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और एक छोटे से पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ को देखो। ये पेड़ अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और धरती से पोषण लेता है और जब समय आता है तो ये फल देता है। लेकिन क्या ये पेड़ कभी इस बात की चिंता करता है कि फल कब आएंगे? नहीं, ये बस प्रकृति के अनुसार चलता है। इसी प्रकार तुम्हारा काम मेहनत करना है, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। आनंद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यवहारिक रूप से कैसे किया जा सकता है। उसने बुद्ध से फिर पूछा, लेकिन अगर मैं फल की चिंता नहीं करूंगा तो क्या मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं अपना काम अच्छे से करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेरणा परिणाम से नहीं बल्कि उस कर्म से आनी चाहिए जिसे हम करते हैं। जब तुम अपना काम पूरी लगन और ध्यान से करते हो तो वो स्वयं ही एक पूजा बन जाती है। अगर तुम ये समझ जाओ कि हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक तरह से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो तुम खुद ही प्रेरित रहोगे। इसके बाद बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु रोज नदी किनारे बैठकर ध्यान करता था। एक दिन नदी में तेज बहाव आया और साधु का ध्यान टूट गया। उसने देखा कि नदी में एक छोटी नाव बह रही है जिसमें कोई नहीं था। साधु ने सोचा कि वो नाव किसी का जीवन बचा सकती है, इसलिए उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। बहुत मेहनत करने के बाद वो नाव को किनारे पर ले आया, लेकिन जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि नाव तो पूरी तरह खराब थी
और किसी काम की नहीं थी। तब बुद्ध ने समझाया कि उस साधु ने सोचा कि उसने व्यर्थ ही इतनी मेहनत की, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि वो मेहनत ही उसका असली कर्म है, परिणाम की चिंता नहीं। आनंद ने ये कहानी सुनी और सोचा कि शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी चिंता का कारण भविष्य की अनिश्चितता थी, लेकिन ये समझ पाना अभी भी उसके लिए कठिन था कि वो परिणाम की चिंता कैसे छोड़ सकता है। अगले कुछ दिनों तक आनंद ने बुद्ध की सलाह पर काम करने की कोशिश की। उसने अपने खेतों में पहले की तरह मेहनत की, लेकिन अब वो परिणाम की चिंता से थोड़ा दूर हो गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का आनंद लेने में ही असली खुशी है। फसल अच्छी हो या खराब, उसे अब ये चिंता नहीं रहती कि उसका भविष्य क्या होगा। वो बस अपने काम पर ध्यान देता और शांति अनुभव करने लगा। कुछ महीनों बाद जब वो फिर से बुद्ध से मिलने गया तो उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने बुद्ध से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली शांति अंदर से आती है। मैंने सीखा कि जीवन में संघर्ष और अनिश्चितता हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित करूं और फल की चिंता न करूं तो जीवन सरल हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो हम सच्ची शांति पा सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर किसी को मेहनत करना जरूरी है, लेकिन साथ ही में ये भी जरूरी है कि हम परिणामों की चिंता किए बिना अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। यही जीवन का असली मार्ग है। कर्म करते रहो और शांति अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इस तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।